प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो पाठशाला में। हजारों वर्षों तक मनुष्य ने अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर धर्म, सत्ता और परंपराओं के माध्यम से खोजे। मनुष्य आकाश की ओर देखता था, देवताओं की कल्पना करता था और विश्वास के सहारे जीवन को अर्थ देने की कोशिश करता था। सत्य अक्सर प्रश्नों से नहीं बल्कि मान्यताओं से तय होता था। लेकिन 20वीं सदी में एक ऐसा विचारक सामने आया जिसने मानव बुद्धि को एक नई दिशा दी। उसने कहा कि सत्य किसी परंपरा, किसी धर्म ग्रंथ या किसी सत्ता से जन्म नहीं लेता। सत्य का जन्म तर्क से होता है, प्रमाण से होता है और स्वतंत्र विचार से होता है। ये विचारक था बर्ट्रैंड रसेल। रसेल केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वे गणितज्ञ भी थे, वैज्ञानिक सोच के समर्थक भी, शांति के पक्षधर भी और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने वाले विद्रोही भी। उन्होंने दर्शन को रहस्य और अस्पष्ट भाषा से निकालकर स्पष्टता, विश्लेषण और वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ा। उनसे पहले दर्शन अक्सर कविता जैसा था, सुंदर लेकिन धुंधला। रसेल ने उसे गणित की तरह सटीक और विज्ञान की तरह प्रमाण आधारित बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि यदि हम दुनिया को समझना चाहते हैं तो हमें भावनाओं से अधिक तर्क पर भरोसा करना होगा और विश्वास से अधिक प्रश्न पूछने होंगे। रसेल की कहानी केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि मानव बुद्धि की उस यात्रा की कहानी है जिसमें मनुष्य अंधविश्वास से ज्ञान की ओर और परंपरा से स्वतंत्र सोच की ओर बढ़ता है। 1872 में ब्रिटेन के वेल्स क्षेत्र में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर आधुनिक दर्शन की दिशा बदलने वाला था। वो एक प्रभावशाली राजनीतिक और उच्च वर्गीय परिवार में पैदा हुए थे, जहां सत्ता, शिक्षा और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बाहरी वैभव के बावजूद उनका बचपन गहरे दुख और अकेलेपन से भरा हुआ था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। जीवन की शुरुआत में ही मृत्यु और विछोह का अनुभव उनके भीतर गहरी संवेदनात्मक खालीपन छोड़ गया। वे अपने दादा दादी के संरक्षण में बड़े हुए, लेकिन भावनात्मक निकटता की कमी ने उन्हें भीतर से अत्यंत एकाकी बना दिया। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उनके मन में जीवन के अर्थ को लेकर गंभीर प्रश्न उठने लगे। दुनिया उन्हें अस्थिर और निरर्थक लगती थी। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार जीवन इतना भारी लगा कि अस्तित्व स्वयं एक बोझ जैसा प्रतीत होता था। इसी अंधेरे दौर में गणित उनके जीवन में प्रवेश करता है। गणित की निश्चितता, उसकी स्पष्टता और उसके तर्कपूर्ण नियमों ने उन्हें पहली बार मानसिक स्थिरता दी। जहां भावनाएं भ्रम पैदा करती थीं, वहीं गणित उन्हें एक ऐसी दुनिया देता था जिसमें सत्य स्पष्ट और प्रमाणित होता था। उन्होंने लिखा कि गणित ने उन्हें बचाया क्योंकि उसमें संदेह की जगह तर्क था और अव्यवस्था की जगह व्यवस्था। यही अनुभव उनके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। उन्होंने निर्णय लिया कि जीवन को समझने का मार्ग केवल भावना या विश्वास नहीं, बल्कि बुद्धि और तर्क हो सकता है। यहीं से उनके भीतर उस विचारक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर हर प्रश्न को भावनात्मक उत्तरों से नहीं, बल्कि तार्किक विश्लेषण से समझने की कोशिश की। युवा अवस्था में जब वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे, तब उनका मुख्य आकर्षण गणित था। गणित उन्हें केवल एक विषय नहीं लगता था, बल्कि सत्य तक पहुंचने का सबसे विश्वसनीय माध्यम प्रतीत होता था। विश्वविद्यालय का वातावरण बौद्धिक बहसों, नए विचारों और वैज्ञानिक जिज्ञासा से भरा हुआ था, जिसने उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। गणित का अध्ययन करते हुए उनके मन में एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या गणित केवल संख्याओं और गणनाओं का विज्ञान है, या उसके पीछे कोई और अधिक मूलभूत संरचना छिपी हुई है? क्या संख्याएं स्वयं में वास्तविक हैं या वे केवल तर्क की अभिव्यक्ति हैं? उन्होंने ये विचार विकसित किया कि गणित का आधार संख्या नहीं, बल्कि तर्क है। यदि तर्क के नियम पूरी तरह स्पष्ट कर दिए जाएं, तो संभव है कि संपूर्ण गणित उन्हीं तार्किक सिद्धांतों से निर्मित किया जा सके। ये विचार उस समय अत्यंत क्रांतिकारी था, क्योंकि सदियों से गणित को एक स्वतंत्र और अलग ज्ञान क्षेत्र माना जाता था। उन्होंने अपने सहयोगी एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड के साथ मिलकर ये प्रयास किया कि गणित को पूरी तरह तार्किक सिद्धांतों पर स्थापित किया जाए। उनका उद्देश्य था ये दिखाना कि गणितीय सत्य किसी रहस्यमय अंतर्ज्ञान से नहीं, बल्कि स्पष्ट तार्किक संरचना से उत्पन्न होते हैं। यहीं से दर्शन की एक नई दिशा जन्म लेती है।
दर्शन अब केवल अस्तित्व, आत्मा या ब्रह्मांड की कल्पनात्मक चर्चा नहीं रह गया। वो भाषा, तर्क और विश्लेषण का विज्ञान बनने लगा। इसी परिवर्तन ने आधुनिक विश्लेषणात्मक दर्शन की नींव रखी, जहां अस्पष्ट विचारों की जगह स्पष्ट परिभाषाएं और तार्किक विश्लेषण को महत्व दिया गया। इस चरण पर गणित और दर्शन उनके लिए अलग अलग विषय नहीं रहे। दोनों एक ही खोज के दो रूप बन गए, सत्य को पूरी स्पष्टता और बौद्धिक ईमानदारी के साथ समझने की खोज। समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि दर्शन की सबसे बड़ी समस्या उसके प्रश्न नहीं थे, बल्कि उन प्रश्नों को व्यक्त करने की भाषा थी। सदियों तक दर्शन कल्पना, आध्यात्मिक अनुमान और जटिल शब्दों की धुंध में उलझा रहा था। दार्शनिक बड़े प्रश्न पूछते थे, लेकिन उत्तर अक्सर अस्पष्ट और बहुअर्थी होते थे। उन्होंने एक साहसिक विचार प्रस्तुत किया। दर्शन असफल इसलिए नहीं है क्योंकि उसके प्रश्न कठिन हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि भाषा भ्रम पैदा करती है। मनुष्य कई बार शब्दों की गलत संरचना के कारण ऐसे प्रश्न बना लेता है जो वास्तव में समस्या ही नहीं होते। इस सोच ने दर्शन में क्रांति पैदा कर दी। उन्होंने प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र विकसित किया, जिसमें विचारों को सामान्य भाषा के बजाय प्रतीकों और तार्किक संरचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया। इससे विचारों को गणितीय सटीकता मिली और तर्क की गलतियां तुरंत स्पष्ट होने लगीं। उन्होंने गणितीय दर्शन की अवधारणा को आगे बढ़ाया, जहां दार्शनिक समस्याओं का समाधान भावनात्मक या धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि तार्किक विश्लेषण के माध्यम से किया जाने लगा। इसी क्रम में उन्होंने थियरी ऑफ डिस्क्रिप्शंस प्रस्तुत की, जिसने ये दिखाया कि कई दार्शनिक उलझनें केवल भाषा की संरचना को सही समझ लेने से समाप्त हो जाती हैं। अब दर्शन एक नई दिशा में प्रवेश करता है। वो रहस्यवाद से निकलकर स्पष्टता की ओर बढ़ता है। विचारों को परखा जाने लगा, तर्क को प्रमाण से जोड़ा गया और दर्शन धीरे धीरे विज्ञान के समान विश्लेषणात्मक अनुशासन बन गया। इस परिवर्तन ने दर्शन को कविता जैसी सुंदर लेकिन धुंधली अभिव्यक्ति से निकालकर एक ऐसे क्षेत्र में बदल दिया जहां स्पष्टता, तार्किकता और बौद्धिक ईमानदारी सर्वोच्च मूल्य बन गए। दर्शन की अपनी खोज में उन्होंने एक महत्वपूर्ण विचार विकसित किया, जिसे बाद में लॉजिकल एटमिज्म के नाम से जाना गया। ये विचार वास्तविकता को समझने की एक नई पद्धति था। उनके अनुसार संसार कोई रहस्यमय या अविभाज्य संपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अनेक छोटे छोटे तथ्यों से मिलकर बना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भौतिक संसार पदार्थ के सूक्ष्म परमाणुओं से निर्मित होता है, उसी प्रकार ज्ञान और सत्य भी मूलभूत तथ्यों से निर्मित होते हैं। दुनिया में जो कुछ भी अस्तित्व में है, वो स्वतंत्र तथ्यों, सरल वास्तविकताओं और उनके बीच मौजूद संबंधों का संयोजन है। मनुष्य अक्सर जटिल विचारों, बड़े सिद्धांतों और भारी दार्शनिक अवधारणाओं में उलझ जाता है, लेकिन उनके अनुसार समझ की सही दिशा उल्टी है। हमें जटिलता से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, बल्कि विचारों को तोड़ते हुए उनके सबसे सरल घटकों तक पहुंचना चाहिए। जब हम किसी कथन या विचार को उसके मूल तथ्यों में विभाजित कर देते हैं, तब भ्रम समाप्त होने लगता है और वास्तविक अर्थ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस दृष्टिकोण में भाषा और वास्तविकता का गहरा संबंध था। उनका मानना था कि सही भाषा वही है जो दुनिया की वास्तविक संरचना को प्रतिबिंबित करे। यदि वाक्य स्पष्ट हैं, तो विचार भी स्पष्ट होंगे, और यदि विचार स्पष्ट है, तो ज्ञान अधिक विश्वसनीय होगा। लॉजिकल एटिज्म केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि सोचने की एक विधि थी। ये हमें सिखाता है कि सत्य को समझने के लिए विशाल और रहस्यमय उत्तरों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार सत्य छोटे, स्वतंत्र और सरल तथ्यों में छिपा होता है। दर्शन का वास्तविक उद्देश्य इसलिए जटिलता बढ़ाना नहीं, बल्कि जटिल विचारों को उनके सबसे सरल और बुनियादी रूप में समझना है। ज्ञान के विषय में उनका दृष्टिकोण अत्यंत क्रांतिकारी था। उन्होंने ये स्वीकार करने का साहस दिखाया कि मनुष्य जो कुछ भी जानता है, वो अंतिम और पूर्ण सत्य नहीं होता। उनके अनुसार ज्ञान कोई स्थिर उपलब्धि नहीं, बल्कि लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है। हम जिन बातों को सत्य मानते हैं, वे वास्तव में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर बनाई गई सबसे अच्छी अनुमानित व्याख्याएं होती हैं। उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बुद्धिमत्ता की शुरुआत विश्वास से नहीं, बल्कि संदेह से होती है। जब मनुष्य प्रश्न पूछना शुरू करता है, तभी वास्तविक समझ जन्म लेती है। अंधविश्वास ज्ञान को स्थिर कर देता है, जबकि संदेह ज्ञान को बढ़ाता है।
इसी सोच से विल टू डाउट की भावना सामने आती है, अर्थात सच को स्वीकार करने से पहले उसे परखने की इच्छा। ये नकारात्मक संदेह नहीं था, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी का प्रतीक था। उनका मानना था कि हमें किसी विचार को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वो परंपरा में है, लोकप्रिय है या किसी प्राधिकरण ने कहा है। हर विश्वास को तर्क, अनुभव और प्रमाण की कसौटी पर जांचना आवश्यक है। ये दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक मानसिकता के मूल सिद्धांतों से मेल खाता है। विज्ञान भी अंतिम सत्य का दावा नहीं करता, वो केवल बेहतर व्याख्याएं प्रस्तुत करता है जो नए प्रमाण आने पर बदल सकती हैं। इसी कारण वे दर्शन और विज्ञान के बीच एक पुल बन गए। उन्होंने दिखाया कि सच्चा ज्ञान निश्चितता से नहीं, बल्कि खुले मन और निरंतर प्रश्न करने की क्षमता से विकसित होता है। इस प्रकार वे उन दार्शनिकों में शामिल हो गए जिन्होंने मानव सोच को विनम्र बनाया। ये स्वीकार करने की विनम्रता कि हम सीख रहे हैं, खोज रहे हैं और हर उत्तर अस्थायी है। जीवन और ज्ञान के प्रश्नों की खोज करते हुए उन्होंने धर्म और ईश्वर से जुड़े विश्वासों की भी गहरी समीक्षा की। उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति की आस्था का अपमान करना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि मनुष्य धार्मिक विश्वासों को क्यों अपनाता है और क्या वे तर्क की कसौटी पर टिकते हैं। उनके अनुसार मानव इतिहास में धर्म का जन्म अक्सर भय से जुड़ा रहा है। प्रकृति का भय, मृत्यु का भय, अज्ञात का भय। जब मनुष्य उन शक्तियों को समझ नहीं पाया तो उसने उन्हें दिव्य रूप दे दिया। धर्म ने लोगों को सांत्वना दी, लेकिन साथ ही कई बार प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता को सीमित भी किया। उन्होंने ये तर्क दिया कि बिना प्रमाण के किसी विचार को अंतिम सत्य मान लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे आलोचनात्मक सोच समाप्त हो जाती है। जब विश्वास प्रश्नों से ऊपर रख दिया जाता है, तब समाज अंध अनुसरण की ओर बढ़ने लगता है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि नैतिकता केवल धर्म पर निर्भर नहीं है। मनुष्य करुणा, सहानुभूति और तर्क के आधार पर भी नैतिक जीवन जी सकता है। सही और गलत का निर्णय मानव अनुभव, सामाजिक जिम्मेदारी और विवेक से भी उत्पन्न हो सकता है, न कि केवल धार्मिक आदेशों से। इस दृष्टिकोण में उन्होंने स्वतंत्र चिंतन को सबसे बड़ा मूल्य माना। उनके लिए प्रश्न पूछना विद्रोह नहीं था, बल्कि प्रगति का आधार था। जब मनुष्य डर के कारण नहीं, बल्कि समझ के कारण विश्वास करता है, तभी सच्ची बौद्धिक स्वतंत्रता संभव होती है। उनकी सोच हमें ये याद दिलाती है कि ज्ञान की यात्रा में श्रद्धा और तर्क का संवाद होना चाहिए, लेकिन किसी भी विचार को प्रश्नों से परे नहीं रखा जा सकता। सवाल करना पाप नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के विकास का पहला कदम है। उनका जीवन केवल पुस्तकों और विचारों तक सीमित नहीं था। वे ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया में जीने का साहस दिखाया। उनके लिए दर्शन केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानव समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी भी था। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब अधिकांश बुद्धिजीवी राष्ट्रवाद और युद्धोन्माद के प्रभाव में थे, लेकिन उन्होंने खुलकर युद्ध का विरोध किया। उनका मानना था कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानव प्रगति के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। युद्ध उन्हें मानव बुद्धि की असफलता प्रतीत होता था, जहां तर्क की जगह भावनात्मक उन्माद और राजनीतिक स्वार्थ हावी हो जाते हैं। अपने विचारों के कारण उन्हें भारी आलोचना झेलनी पड़ी, विश्वविद्यालय से पद खोना पड़ा, सामाजिक विरोध सहना पड़ा और अंततः युद्ध विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने विचार नहीं बदले। उनके लिए सत्य लोकप्रियता से अधिक महत्वपूर्ण था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब परमाणु हथियारों का युग शुरू हुआ, तब उन्होंने फिर से आवाज उठाई। उन्होंने वैज्ञानिकों और नेताओं को चेतावनी दी कि यदि मानवता ने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तो वही विज्ञान, जो प्रगति का साधन है, मानव विनाश का कारण बन सकता है। उन्होंने वैश्विक शांति आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया। उनकी सोच का मूल सिद्धांत सरल था। बुद्धि का उद्देश्य केवल ज्ञान बढ़ाना नहीं, बल्कि मानव पीड़ा को कम करना है। यदि विज्ञान और दर्शन मनुष्य को अधिक सुरक्षित, स्वतंत्र और मानवीय जीवन नहीं दे पाते, तो उनका मूल्य अधूरा रह जाता है। इस प्रकार वे केवल महान विचारक नहीं रहे, बल्कि नैतिक साहस के प्रतीक बन गए, जिन्होंने दिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो मानवता के पक्ष में खड़ी हो। समाज और राजनीति के प्रश्नों पर उनका दृष्टिकोण किसी एक विचारधारा या राजनीतिक खेमे तक सीमित नहीं था। वे ना तो अंध समर्थक थे और ना ही स्थायी विरोधी।
उनका मानना था कि जब कोई विचारधारा स्वयं को अंतिम सत्य घोषित कर देती है, तभी वो स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाती है। उन्होंने अंध राष्ट्रवाद की आलोचना की, क्योंकि उनके अनुसार जब राष्ट्र प्रेम तर्क से ऊपर चला जाता है, तब मनुष्य मानवता को भूलकर केवल समूह पहचान में सिमट जाता है। इतिहास में अनेक युद्ध इसी मानसिकता से जन्मे थे, जहां लोगों ने सोचने के बजाय केवल अनुसरण किया। उन्होंने तानाशाही व्यवस्थाओं का भी विरोध किया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दिशा से आती हो। सत्ता का केंद्रीकरण व्यक्ति की स्वतंत्र सोच को दबा देता है। उनके अनुसार स्वस्थ समाज वही है जहां नागरिक सरकार से डरते नहीं, बल्कि उसे प्रश्न कर सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी उन्होंने कट्टरता को खतरनाक माना। उनका विश्वास था कि जब धार्मिक या वैचारिक विश्वास आलोचना से परे हो जाते हैं, तब वे समाज को विभाजित करते हैं और संवाद समाप्त कर देते हैं। साथ ही उन्होंने अंध पूंजीवाद की भी आलोचना की। आर्थिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि समाज केवल लाभ और प्रतिस्पर्धा पर आधारित हो जाए तो असमानता और सामाजिक तनाव बढ़ते हैं। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाजार की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि मनुष्य की गरिमा और अवसरों की समानता भी था। उनका दर्शन संतुलन पर आधारित था, स्वतंत्र विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संयोजन। जब व्यक्ति को सोचने, प्रश्न करने और अपने जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है, तभी समाज रचनात्मक, सहिष्णु और स्वस्थ बनता है। उनके अनुसार लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि स्वतंत्र मस्तिष्कों का समाज है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और स्वीकार किया कि उनके पूरे जीवन को 3 गहरी शक्तियों ने दिशा दी। पहली थी प्रेम की खोज, वो प्रेम जो मनुष्य को अकेलेपन से मुक्त करता है और जीवन को अर्थ देता है। उनके लिए प्रेम केवल भावनात्मक अनुभव नहीं था, बल्कि मानव अस्तित्व की मूल आवश्यकता था। प्रेम मनुष्य को स्वयं से बाहर निकलकर दूसरे के दर्द और खुशी से जुड़ना सिखाता है। दूसरी शक्ति थी ज्ञान की अनंत तलाश। बचपन से ही प्रश्न उनके भीतर जीवित रहे थे। वे किसी अंतिम उत्तर पर रुकना नहीं चाहते थे। उनके लिए सीखना एक निरंतर यात्रा थी, जहां हर खोज एक नए प्रश्न को जन्म देती है। ज्ञान उन्हें केवल बौद्धिक संतोष नहीं देता था, बल्कि जीवन की जटिलताओं को समझने का माध्यम बनता था। तीसरी और सबसे मानवीय प्रेरणा थी मानव पीड़ा के प्रति करुणा। उन्होंने दुनिया में युद्ध, गरीबी और अन्याय को देखा और महसूस किया कि दर्शन का मूल्य तभी है जब वो मानव जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दे। बुद्धि यदि करुणा से जुड़ी ना हो तो वो अधूरी है। उनके लिए दर्शन किसी पुस्तकालय में बंद सिद्धांत नहीं था, वो जीवन जीने की कला था। ऐसा जीवन जिसमें मन खुला हो, संबंध जीवित हों और जिज्ञासा कभी समाप्त न हो। उन्होंने बार बार कहा कि खुशहाल जीवन वही है जिसमें मनुष्य सीखना बंद नहीं करता, प्रश्न पूछना बंद नहीं करता और दुनिया के प्रति आश्चर्य की भावना बनाए रखता है। उनकी दृष्टि में अर्थपूर्ण जीवन का रहस्य सरल था, प्रेम करना, समझना और दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करना। जब जिज्ञासा जीवित रहती है, तब जीवन भी जीवित रहता है। 1970 में उनका जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचारों की यात्रा वहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं दिए, बल्कि सोचने का एक नया तरीका मानव सभ्यता को सौंपा। उनके जाने के बाद भी आधुनिक बौद्धिक दुनिया में उनकी उपस्थिति निरंतर बनी रही। उन्होंने तर्कशास्त्र को नई गहराई दी और दर्शन को अस्पष्ट चिंतन से निकालकर विश्लेषणात्मक स्पष्टता की दिशा में स्थापित किया। उनके प्रयासों ने ये सिद्ध किया कि दर्शन केवल कल्पना या आध्यात्मिक चर्चा नहीं, बल्कि कठोर बौद्धिक अनुशासन भी हो सकता है। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित किया, जहां किसी विचार की शक्ति उसके प्रमाण और तर्क में होती है, न कि उसकी लोकप्रियता या परंपरा में। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के पक्ष में उनका साहस भी उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक है। उन्होंने ये दिखाया कि सच्चा विचारक वही है जो सत्ता, समाज या परंपरा से भयभीत हुए बिना सत्य की खोज जारी रखे। आज की आधुनिक दुनिया में उनके विचार कई क्षेत्रों की नींव बन चुके हैं। कंप्यूटर विज्ञान में प्रयुक्त तार्किक संरचनाएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की निर्णय प्रणाली, आधुनिक लॉजिक के औपचारिक मॉडल और वैज्ञानिक पद्धति की आलोचनात्मक सोच, इन सभी में उनकी बौद्धिक क्रांति की झलक दिखाई देती है। उनकी विरासत हमें ये याद दिलाती है कि सभ्यता केवल तकनीकी प्रगति से नहीं बनती,
बल्कि स्वतंत्र और तार्किक मस्तिष्कों से बनती है। जब समाज प्रश्न पूछने का साहस रखता है, जब ज्ञान प्रमाण पर आधारित होता है और जब विचार स्वतंत्र रहते हैं, तभी वास्तविक प्रगति संभव होती है। इस अर्थ में उनका जीवन समाप्त नहीं हुआ। वो हर उस मनुष्य में जीवित है जो विश्वास से पहले समझना चाहता है और परंपरा से पहले सत्य की खोज करता है। मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। गलत विचार, अधूरी समझ या सीमित ज्ञान किसी भी व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन असली खतरा तब पैदा होता है जब मनुष्य प्रश्न पूछना छोड़ देता है, जब वो सोचने की मेहनत से बचने लगता है और तैयार उत्तरों को ही अंतिम सत्य मान लेता है। जीवित समाज वो नहीं जहां सभी लोग एक जैसा सोचते हों, बल्कि वो है जहां लोग सोचते रहते हैं, असहमति रखते हैं और नए दृष्टिकोण खोजते हैं। स्वतंत्र बुद्धि का अर्थ ये नहीं कि हर विश्वास को नकार दिया जाए, बल्कि ये है कि हर विश्वास को समझ के प्रकाश में परखा जाए। ये दृष्टि हमें सिखाती है कि अंधविश्वास मन को सुरक्षित तो महसूस करा सकता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं बनाता। संदेह भय नहीं है, संदेह वो साहस है जो हमें सत्य के और करीब ले जाता है। जब हम प्रश्न करते हैं तब हम सीखते हैं, जब हम समझने का प्रयास करते हैं तब हम वास्तव में जागरूक होते हैं। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं है, वास्तविक स्वतंत्रता मन की स्वतंत्रता है। ऐसा मन जो तर्क का उपयोग करता है, प्रमाण को महत्व देता है और किसी भी विचार को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह प्रचलित है। यही संदेश हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोचने की क्षमता है। जब तर्क जीवित रहता है तब चेतना जीवित रहती है, और जब मनुष्य तर्क के साथ जीना सीख लेता है तभी वो वास्तव में स्वतंत्र होता है। एक जीवन समाप्त हुआ, लेकिन एक विचार यात्रा शुरू हो गई। बर्ट्रैंड रसल हमें कोई अंतिम उत्तर देकर नहीं गए, उन्होंने हमें प्रश्न करने की शक्ति दी। उन्होंने सिखाया कि बुद्धिमत्ता का अर्थ सब कुछ जान लेना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हम अभी सीख रहे हैं। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बोलने की आजादी नहीं, बल्कि सोचने की हिम्मत है। और सत्य का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि निरंतर खोज है। जब मनुष्य डर से नहीं, समझ से जीना शुरू करता है, तभी सभ्यता आगे बढ़ती है। जब तर्क भावना का शत्रु नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बनता है, तभी जीवन संतुलित होता है। याद रखिए, प्रश्न करना विद्रोह नहीं, जागरूकता है। संदेह कमजोरी नहीं, बुद्धि की शुरुआत है। और स्वतंत्र मन ही सबसे बड़ी मानव उपलब्धि है। इसी विचार के साथ रेडियो पाठशाला से आज के इस चिंतन को यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विचार, नए दर्शन और नई बौद्धिक यात्रा के साथ। नमस्कार।